अब शो को आगे बढ़ाते हैं, जहां बात श्रीलंका की होगी। श्रीलंका को फुल टाइम राष्ट्रपति मिल गया है। 15 जुलाई को गोटाबया राजपक्सा के इस्तीफे के बाद ये कुर्सी खाली थी। श्रीलंका के इतिहास में पहली बार किसी राष्ट्रपति को कार्यकाल के बीच में इस्तीफा देना पड़ा और इसी वजह से पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव संसद में वोटिंग के जरिए हुआ। आमतौर पर कैसे होता है? श्रीलंका में राष्ट्रपति सीधे जनता के वोट से चुने जाते हैं। एलिजिबिलिटी पूरी करने वाले और राष्ट्रपति बनने की इच्छा रखने वाले अपना नाम दर्ज कराते हैं। 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में 35 उम्मीदवार थे, फिर इन नामों पर वोटिंग होती है। इसमें श्रीलंका के सभी योग्य मतदाता वोट डालते हैं। जिस कैंडिडेट के खाते में 50% से अधिक वोट आते हैं उसे विजेता घोषित कर दिया जाता है। अगर 50% वोट ना आए तो क्या होता है? श्रीलंका के इतिहास में अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। हमेशा ही एक कैंडिडेट ने 50% से अधिक वोट पाए हैं और पहले राउंड की गिनती के बाद ही स्पष्ट विजेता मिल गया है। अगर ऐसा ना हो तो क्या होता है? ऐसी स्थिति के लिए भी एक व्यवस्था बनाई गई है। श्रीलंका में अभी भी बैलेट पेपर से ही वोटिंग होती है। वोटर्स को प्रेफरेंस चुनने का ऑप्शन दिया जाता है। वोटर्स प्राथमिकता के आधार पर 3 उम्मीदवार चुन सकते हैं। जो सबसे अधिक पसंद हो उसे पहला नंबर, उससे कम पसंद हो वो नंबर 2, उससे कम पसंद को तीसरा नंबर दिया जाता है। अगर पहले राउंड की गिनती में किसी कैंडिडेट को 50% से अधिक वोट नहीं मिलते तो अगले प्रेफरेंस की गिनती कराई जाती है। 2019 के राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबया राजपक्सा को पहले राउंड में ही 52.25% वोट मिले थे। इसी वजह से दूसरे राउंड की जरूरत नहीं पड़ी थी। श्रीलंका में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 बरस का होता है। अगर किसी वजह से बीच में कुर्सी खाली होती है तो संसद सीक्रेट बैलेट के जरिए नए राष्ट्रपति को चुन सकती है। इस तरह के चुनाव में सिर्फ सांसद ही वोट डालते हैं। मान लीजिए जिस समय राष्ट्रपति का पद खाली हुआ हो उस समय संसद भंग हो तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में नई संसद के अस्तित्व में आने का इंतजार किया जाता है। नई संसद के पास नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 1 महीने का वक्त होता है। आज हम श्रीलंका के राष्ट्रपति चुनाव का प्रोसेस आपको क्यों समझा रहे हैं ये भी बताते हैं। दरअसल श्रीलंका के इतिहास में पहली बार राष्ट्रपति चुनने की जिम्मेदारी संसद के पास आई थी। वजह गोटाबया राजपक्सा का इस्तीफा। सामान्य स्थिति में गोटाबया का कार्यकाल नवंबर 2024 में खत्म होने वाला था, लेकिन जनता के विरोध के बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। 15 जुलाई को गोटाबया ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे के बाद रणिल विक्रमसिंघे को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। इसके बाद राष्ट्रपति चुनने की जिम्मेदारी संसद की थी। संसद को अपने बीच से नया राष्ट्रपति चुनना था। 19 जुलाई को नॉमिनेशन का आखिरी दिन था। इस दिन पता चला कि 3 उम्मीदवारों का नाम फाइनल हुआ है। रणिल विक्रमसिंघे, डलास अलाहापेरुमा और अनुरा कुमारा दिसानायका। रणिल विक्रमसिंघे अपनी पार्टी के इकलौते उम्मीदवार थे। उन्हें गोटाबया की पार्टी श्रीलंका पोडुजना पेरामुना का समर्थन था, जबकि डलास को समागी जन बिलावेगाया का सपोर्ट मिला। एसजेबी के नेता सजित प्रेमदासा ने अंतिम समय पर अपना नाम वापस ले लिया था। उन्होंने अपनी जगह पर डलास का नाम आगे किया। यहां से तस्वीर साफ हो गई थी। मुख्य मुकाबला विक्रमसिंघे और डलास के बीच था। 20 जुलाई की सुबह 10 बजे संसद का सत्र आहूत किया गया। सीक्रेट बैलेट से वोटिंग होनी शुरू हुई। श्रीलंका की संसद में कुल 225 सदस्य हैं। वोटिंग के दौरान 2 सांसद अनुपस्थित रहे। इससे संख्या पहुंच गई 223 पर। गिनती शुरू हुई तो 4 वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। जब अंतिम नतीजे आए तो रणिल विक्रमसिंघे के खाते में 134 वोट पड़े थे, डलास को 82, जबकि अनुरा को सिर्फ 3 वोट मिले। चूंकि वोटिंग सीक्रेट बैलेट के जरिए होती है इसलिए यह पता नहीं चलता कि किस सांसद ने किसके पक्ष में वोट डाला, लेकिन इतना साफ जरूर है कि गोटाबया की पार्टी के सांसदों ने एक तरफ से विक्रमसिंघे को वोट दिया। इस तरह रणिल विक्रमसिंघे को स्पष्ट बहुमत मिला। उन्हें श्रीलंका का 8वां राष्ट्रपति चुन लिया गया है। विक्रमसिंघे 21 जुलाई को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। अब ब्रीफ में विक्रमसिंघे की कहानी भी जान लेते हैं। रणिल विक्रमसिंघे का जन्म श्रीलंका की आज़ादी के 1 साल बाद हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वकील के तौर पर की थी। 1970 के दशक में वो राजनीति में आए। 1977 में उन्हें पहली बार सांसद चुना गया। विक्रमसिंघे को राजनीति विरासत में मिली थी। उनके चाचा जूनियस जयवर्धना 1978 से 1979 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे। जयवर्धना ही वो नेता थे जिन्होंने संविधान बदलकर राष्ट्रपति के पद को प्रधानमंत्री से अधिक ताकतवर बनाया। विक्रमसिंघे के परिवार का अपना अखबार था। 1973 में श्रीलंका सरकार ने उनकी कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। विक्रमसिंघे पत्रकारिता में अपना करियर बनाना चाहते थे। राष्ट्रीय
राष्ट्रीयकरण के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया। विक्रमसिंघे की पार्टी का नाम है यूनाइटेड नेशनल पार्टी। ये पार्टी श्रीलंका की आज़ादी के 74 में से 38 सालों तक सरकार का हिस्सा रही है। इस पार्टी ने अभी तक श्रीलंका को 4 राष्ट्रपति और 6 प्रधानमंत्री दिए हैं। विक्रमसिंघे 2 बार राष्ट्रपति चुनाव हार चुके हैं, 1999 में चंद्रिका कुमारतुंगा से और 2005 में महिंदा राजपक्सा से। जहां तक प्रधानमंत्री पद की बात है, विक्रमसिंघे 1993 में पहली बार पीएम बनाए गए थे। आखिरी बार उन्हें मई 2022 में प्रधानमंत्री बनाया गया था, महिंदा राजपक्सा के इस्तीफे के बाद। इस समय विक्रमसिंघे की यूएनपी के पास संसद में सिर्फ 1 सीट है, खुद उनकी। श्रीलंका के संसदीय चुनाव में 196 सीटों पर सीधे चुनाव होता है, जबकि 29 सीटों के सांसद पार्टियों को हासिल वोटों के आधार पर तय किए जाते हैं। 2020 के संसदीय चुनाव में विक्रमसिंघे हार गए थे। डायरेक्ट वोटिंग में उनकी पार्टी को 1 भी सीट नहीं मिली थी। फिर नेशनल लिस्ट में यूएनपी को 1 सीट दी गई, तब पार्टी की तरफ से उन्हें सांसद बनाकर भेजा गया था। विक्रमसिंघे को चालाक और चतुर माना जाता है। उन्हें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सपोर्टर बताया जाता है। 1990 के दशक में श्रीलंका को आर्थिक मंदी से उबारने का श्रेय भी उन्हें ही मिलता है। विक्रमसिंघे की हालिया जीत से आशंका भी है और उम्मीद भी। उम्मीद ये कि उनका पुराना अनुभव श्रीलंका को संकट के दौर से उबार लेगा और आशंका ये कि उन्हें पब्लिक का सपोर्ट मिलने में खासी मुश्किल होगी। विक्रमसिंघे गोटाबया की पार्टी के सपोर्ट से ही चुनाव जीते हैं। ऐसे में उनसे अलग नीति तय करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। जानकारों की माने तो विक्रमसिंघे राजपक्सा परिवार के एहसानों तले दबे हुए हैं। अगर वो इससे ऊपर नहीं उठ पाए तो उनकी आगे की राह आसान नहीं होगी।